सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, आज एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दही बड़े के बदले में आंख दे दी। मच्छरनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ तीर्थ यात्रा पर थे। मच्छरनाथ की एक दिन इच्छा हुई कि देखे गोरखनाथ ने 12 वर्ष तक गोबर के ढेर के नीचे रहकर किस तरह की तपस्या की है, और चूंकि ढेर से बाहर आते ही मुझे गुरु शब्द से संबोधित किया था, अतः अब मुझे इसकी गुरु भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों गुरु शिष्य दिन में यात्रा करते थे और रात्रि को किसी मंदिर या मठ में विश्राम करते थे। एक दिन जब वे एक गांव के निकट से गुजर रहे थे, तब मच्छरनाथ ने कहा, बेटा गोरख, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, अतः भोजन का प्रबंध करो। गोरख इधर उधर देखने लगे। तभी मच्छरनाथ ने कहा कि सबसे सरल उपाय तो यह है कि तुम ग्राम में जाकर भिक्षा ले आओ। गोरखनाथ ने गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं किया और भिक्षा पात्र लेकर गांव में पहुंच गए। वे तमाम घरों के सामने गए, लेकिन उन्हें भिक्षा नहीं मिली। गांव के एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध हो रहा था, अतः वहां पर तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। गोरखनाथ ने भी वहां पे अलख निरंजन का उद्घोष किया। गृह स्वामिनी ने उचित समय पर एक साधु को भिक्षा मांगते देख तरह तरह के पकवानों से उसका भिक्षा पात्र भर दिया। गोरखनाथ भोजन लेकर गुरु के पास आए और उनसे भोजन करने का निवेदन किया। इतने अच्छे पकवान देखकर मच्छरनाथ खुश हुए और पूरा भोजन खा गए। भोजन के पश्चात वे बोले, बेटा गोरख, भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, लेकिन भोजन के साथ जो दही बड़े थे वे तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मेरा मन तो और दही बड़े खाने का हो रहा है। तुम एक बार फिर उस गृह स्वामिनी के पास जाओ और दही बड़े की भिक्षा लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। गोरखनाथ अपने गुरु की इच्छा का सम्मान करते हुए फिर गृह स्वामिनी के सामने जा पहुंचे और अपने गुरु की इच्छा बताई। इस बार गृह स्वामिनी भड़क गई और गोरखनाथ को भला बुरा कहने लगी। वह बोली, मुझे तो तुम पेटू साधु लगते हो। पहली बार में मैंने बहुत से पकवान दिए थे जिन्हें तुम चट कर गए। अब अपने गुरु के नाम पर फिर से पकवान मांग रहे हो। तुम तो अपने गुरु को बदनाम कर रहे हो। गोरखनाथ ने विनम्रता के साथ कहा, माता, मेरे गुरु की इच्छा पूरी कर दो। मैं स्वयं के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मुझे दही बड़े दे दो ताकि मैं गुरु जी के इच्छा पूरी कर सकूं। जब गृह स्वामिनी दही बड़े देने के लिए तैयार नहीं हुई, तब गोरखनाथ ने कहा, माई, दही बड़े दे दो, बदले में मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। गृह स्वामिनी चिढ़कर बोली, तुम जैसे पेटू साधु दूसरे को क्या दे सकते हो? फिर भी मैं तुम्हें एक दही बड़ा देती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। मैं जब तक दही बड़ा लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपनी आंख निकाल कर रखो। उधर गृह स्वामिनी अंदर गई। इधर गोरखनाथ ने अपनी आंखें में उंगली डालकर पुतली बाहर निकाल दी। गोरखनाथ की आंख से खून निकलने लगा। जब गृह स्वामिनी दही बड़ा लेकर आई, तो वह गोरखनाथ की आंख से बहता हुआ खून देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से भिक्षा पात्र में दही बड़ा डाला और अंदर जाने लगी। उसे भय और पश्चाताप दोनों था। गृह स्वामिनी को वापस जाता देख गोरखनाथ ने कहा, माता जी, मुझे दही बड़ा मिल गया, लेकिन आप मेरी आंख तो लेती जाइए। गृह स्वामिनी ने अपने कृतज्ञ के लिए गोरखनाथ से क्षमा मांगी। अब गोरखनाथ ने अपनी आंख को यथा स्थान रखा और आंख में कपड़ा बांधकर अपने गुरु के पास पहुंच कर बोले, गुरुदेव, एक ही दही बड़ा मिला है, आप इसका सेवन करें। अब मच्छरनाथ की नजर गोरखनाथ की आंख पर पड़ी तो उससे खून निकल रहा था। जब मच्छरनाथ ने पूछा कि आंख में क्या हो गया, तो पहले तो गोरखनाथ ने कहा कि आंख में दर्द है, लेकिन जब मच्छरनाथ ने जोर देकर पूछा, तब गोरखनाथ ने पूरी बात बता दी कि एक आंख के बदले एक दही बड़ा मिला है। एक और तो मच्छरनाथ को अपने शिष्य की गुरु भक्ति पर गर्व हुआ,
लेकिन दूसरी ओर गृहस्वामिनी पर क्रोध भी आया। गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव आप क्रोध न करें, इसमें गृहस्वामिनी का कोई दोष नहीं। या तो भ्रमवश हो गया और मैंने स्वयं गृहस्वामिनी को माफ कर दिया है। मच्छरनाथ ने गोरखनाथ का चेहरा जल से धोया, आंख को यथा स्थान स्थापित किया और मंत्र शक्ति के द्वारा आंख की पूर्व स्थिति बना दी और एक बार फिर अगली यात्रा पर चल दिए। अभी मच्छरनाथ गोरखनाथ की एक और परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन दोनों ने एक छोटी सी नदी पार की। कुछ दूरी पर जाकर मच्छरनाथ एक पेड़ के पास बैठ गए और बोले, गोरख बेटा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए जल लाओ। गोरख के लिए गुरु का आदेश सिरोधार्य था। वे तुरंत उस छोटी नदी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियों ने नदी को पार किया था, जिसके कारण नदी का जल गंदा हो गया था। गोरखनाथ वापस गुरु के पास आए और बोले, गुरुदेव उस नदी का पानी तो गंदा है, मैं कुछ दूरी पर बह रही दूसरी नदी से जल लाता हूँ। मच्छरनाथ बोले, नहीं, मुझे इसी नदी का जल पीना है और मुझे जोरों से प्यास लगी है, तुम तुरंत जल लाओ। गोरखनाथ फिर से नदी के पास पहुंचे, लेकिन अब भी नदी का जल गंदा था। गोरखनाथ पुनः वापस आ गए और मच्छरनाथ से प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं दूसरी नदी से जल ला सकूं। लेकिन मच्छरनाथ नहीं माने। मन मार कर गोरखनाथ पुनः नदी के पास पहुंचे। अब तक जल स्थिर हो चुका था, थोड़ी ही गंदगी शेष थी, अतः उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की और जब जल पूरी तरह से स्वच्छ हो गया तब जल लाकर गुरुजी को पेश किया। मच्छरनाथ वास्तव में प्यासे नहीं थे, अतः उन्होंने जल को एक ओर रखकर गोरखनाथ को समझाया कि जिस तरह जल के लिए भाग दौड़ करके तुमने जल को स्वच्छ करने में सफलता पाई है, वैसे ही कठोर तप करके चित्त को स्वच्छ किया जा सकता है। बात गोरखनाथ की समझ में आ गई। सासंगत जी, आज की कहानी कैसी लगी? प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।